क्या अमेरिका के साथ हमेशा खड़ा रहने वाला नाटो इस बार भी पूरी ताकत से अमेरिका के साथ खड़ा दिखता है या फिर पहली बार नाटो के अंदर दरार दिखाई दे रही है? आज हम इस पूरे घटनाक्रम को गहरे विश्लेषण के साथ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये संकट कहाँ से शुरू हुआ। तो पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और उसके करीबी सहयोगी यानी इजराइल ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर बड़े हमले किए थे। इसके जवाब में ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए थे। ईरान ने साफ कहा, अगर अमेरिका ने हमला जारी रखा तो वो पूरे क्षेत्र में जवाब देगा, यानी पूरे मिडल ईस्ट में। ये भी चेतावनी दी गई, अगर युद्ध बढ़ता है तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। और याद रखिए, ये वो समुद्री रास्ता है जहाँ से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो पूरी दुनिया में तेल संकट पैदा हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध को सही ठहराते हुए कहा कि इसके 4 बड़े उद्देश्य हैं। पहला, ईरान की मिसाइल क्षमता को खत्म करना। दूसरा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोक देना हमेशा के लिए। तीसरा, ईरान की नौसैनिक ताकत को कमज़ोर करना। और चौथा, ईरान के सहयोगी मिलिशिया नेटवर्क को खत्म करना, यानी हिजबुल्लाह जैसे संगठन। ट्रंप का दावा है कि ये युद्ध सीमित समय तक होगा, लेकिन सवाल ये आता है, क्या ये सच में सीमित रहेगा या फिर ये संघर्ष धीरे धीरे और बड़ा रूप ले सकता है? अब आते हैं इस पूरे संकट के सबसे बड़े सवाल पर, क्या नाटो अमेरिका के साथ खड़ा दिखता है? इतिहास को देखें तो जब भी अमेरिका किसी बड़े युद्ध में गया है तो नाटो लगभग उसके साथ खड़ा दिखाई दिया। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान युद्ध, इराक युद्ध, बाल्कन संकट। लेकिन इस बार स्थिति अलग दिखाई देती है। इस बार नाटो के अंदर एक अलग तरह की हिचकिचाहट दिखाई दे रही है। यूरोप के कई बड़े देश इस युद्ध में सीधे शामिल होने से बच रहे हैं। इनमें प्रमुख है यूके, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन। इन देशों ने खुलकर सैन्य समर्थन देने के बजाय कूटनीतिक समाधान की अपील की है। यानी उनका कहना है, युद्ध नहीं, बातचीत करो, हमला नहीं, समझौता करो। और यही कारण है कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि नाटो के अंदर पूरी एकता नहीं। सबसे बड़ा संकेत स्पेन की तरफ से आया। स्पेन ने अमेरिका को अपने सैन्य बेस इस्तेमाल करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पर नाटो के सदस्य अमेरिका के सैन्य अभियानों में सहयोग देते हैं, लेकिन इस बार स्पेन ने दूरी बना ली है। और ये दिखाता है कि यूरोप के अंदर अमेरिका की रणनीति को लेकर असहमति है। अब बात करते हैं इमैनुअल मैक्रों यानी फ्रांस की। तो फ्रांस का रवैया भी इस पूरे संकट में अलग दिखाई देता है। फ्रांस खुलकर युद्ध का समर्थन भी नहीं कर रहा और वो लगातार कहता है, इस संकट का समाधान बातचीत से होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे केवल रणनीतिक कारण ही नहीं हो सकता। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका और फ्रांस के बीच राजनीतिक तनाव भी एक बड़ा कारण है, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और इमैनुअल मैक्रों के रिश्ते। कई बार ऐसा हुआ कि ट्रंप ने अपने ईगो के कारण नाटो के सहयोगी देशों को नाराज किया है। रिपोर्टों के मुताबिक ट्रंप ने कई मौक़ों पर मैक्रो के साथ हुई निजी बातचीत, फ़ोन कॉल्स और संदेशों का जिक्र सार्वजनिक मंचों पर कर दिया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से मैक्रो का मजाक भी उड़ाया है, जिससे फ्रांस की राजनीतिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। यही वजह है कि फ्रांस इस पूरे युद्ध में अमेरिका के साथ तुरंत खड़ा नहीं दिखाई देता। विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप की आक्रामक और व्यक्तिगत शैली ने नाटो के कई देशों के साथ संबंधों में दूरी पैदा कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नाटो इस बार पीछे क्यों दिख रहा है? तो इसके कई कारण बताए जाते हैं। पहला कारण है, यूरोप युद्ध करके थक चुका है। दूसरा कारण, यूरोप में ऊर्जा संकट का डर पहले से मौजूद है और अगर ईरान और खाड़ी क्षेत्र में युद्ध बढ़ता है तो तेल और गैस की कीमतें आसमान छू सकती है। तीसरा कारण है अमेरिका की एक तरफा नीति। कई यूरोपीय देशों का मानना है कि अमेरिका ने ये हमला बिना व्यापक सहमति के लिया, यानी किसी को बिना कुछ पूछे न कुछ बोले अमेरिका ने ये निर्णय लिया।
कुछ विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि अमेरिका और यूरोप के बीच पहले से ही तनाव मौजूद था, विशेष रूप से डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर। ट्रंप ने कई बार नाटो देशों से कहा था कि वे अपनी रक्षा पर ज़्यादा खर्च करें। उन्होंने कई बार यूरोप की आलोचना भी की थी और इससे यूरोप के कई देशों में असंतोष फैला हुआ था। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या नाटो पूरी तरह से अमेरिका से अलग हो गया है? तो उत्तर है नहीं। नाटो अभी भी अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन है, लेकिन इस बार वो सीधे युद्ध में उतरने से बच रहा है, यानी समर्थन देता है लेकिन सीमित। तो कुल मिलाकर स्पष्ट होता है कि नाटो दूर से ही अमेरिका को समर्थन दे रहा है और ये युद्ध अमेरिका को खुद लड़ना पड़ेगा।